जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को अभी तक पता चल ही गया होगा कि 450 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में बाल वाटिका 3 के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2023 सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गए हैं और ये जो रजिस्ट्रेशन है लगभग 2 हफ्ते चलने वाले हैं। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 3 में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं, उन सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे थे, जिस कारण कि मैं आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जिसको कि मतलब ये ज़रूरी है आपको, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में कराना चाहते हैं, यानी बाल वाटिका 3 में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी ही है। तो एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कैसा होना चाहिए, कितना वैलिड माना जाता है, क्या है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने CS टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, चाहे वो क्लास 1 से लेकर के 12 की बात हो, चाहे बाल वाटिका 1 to 3 की बात हो, सभी तरह की जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं टाइम पे अपडेट्स करता रहता हूँ जो भी नया अपडेट आता है। और साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे इंस्टाग्राम पे अपने वॉइस रिकॉर्ड करके सवाल भी पूछते हैं, तो आप भी चाहें तो अपने अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या वहाँ टाइप करके मैसेजेस आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, या ऑडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा पक्का मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आपको टोटल 11 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। चाहे आप किसी भी कोटा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अनिवार्य है। कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहे आप किसी भी कोटा और कैटेगरी से आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सभी के लिए अनिवार्य है। इसका रीज़न ये है क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आपको PDF या JPG में कन्वर्ट करके और 256 KB या उससे कम में कंप्रेस करके आपको इसको अपलोड करना होता है KVS के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इस कंडीशन में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है EWS और BPL सर्टिफिकेट। जो भी पेरेंट्स EWS के अंडर में आते हैं या BPL के अंडर में आते हैं और उनके पास अगर EWS सर्टिफिकेट, BPL कार्ड या सर्टिफिकेट है, तभी वो RTE कोटे का फ़ायदा ले सकते हैं या EWS से BPL का फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हैं। ये आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही चाहिए होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर जब आप मान लीजिए EWS करते हैं या BPL करते हैं, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी गरीबी रेखा के नीचे या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन खुल के आते हैं कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है या BPL सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखिए, उसके बाद डेट ऑफ इशूइंग लिखिए, कितने तारीख को इशू किया गया है, और साथ ही साथ किसके अथॉरिटी से किया गया है वो भी आपको उसमें मेंशन करना होता है। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं उनके पास ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पर होना अनिवार्य है। उसके बाद अगला आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट उन सभी पेरेंट्स के लिए अनिवार्य है जो SC ST OBC NCL या OBC CL यानी क्रीमी लेयर का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इस कंडीशन में फादर का कास्ट सर्टिफिकेट के बिहाफ में आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कास्ट कोटे से, लेकिन स्कूल के द्वारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाएगा आपको कि इस टाइम पीरियड में आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कूल में ला करके देना होगा, ओरिजिनल दिखाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट फ्यूचर में भी टाइम पर नहीं बन सकता है, तो इस कंडीशन में आप कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया और जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए आपको बुलाया जाएगा और उस टाइम पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तभी आप जो है कास्ट कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है बच्चे का चाहिए होगा और साथ ही साथ माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड भी होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जो 6ठे नंबर पे है वैलिड एड्रेस प्रूफ।
एक आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है। और एड्रेस प्रूफ में कुछ हो सकता है, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, और गैस बुक हो सकता है, गैस डिलीवरी रिसिप्ट हो सकता है। उसके अलावा जो रेंट पे रहते हैं पेरेंट्स, वो रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, जो सरकारी जॉब वगैरह करते हैं, वो जो है गवर्नमेंट का जो क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है सर्विस सर्टिफिकेट। जो भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे सेंट्रल के हों, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, चाहे टीचर हो, चाहे नगर निगम हो, किसी भी गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉई हैं और आप सर्विस कैटेगरी से अगर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपके पास जो है सर्विस सर्टिफिकेट आपको बना करके स्कूल में देना पड़ेगा, ठीक है। आपके डिपार्टमेंट से वो सर्विस सर्टिफिकेट बनेगा और वो आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपके पिछले 7 साल में अगर ट्रांसफ़र्स हो रखे, ये मैं बात गवर्नमेंट जॉब वालों की कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, सर्विस कैटेगरी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है और पिछले 7 साल में अगर आपके ट्रांसफ़र्स हो रखे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसकी डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होते हैं पेरेंट्स के, उतने ज़्यादा एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होते हैं उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों को एडमिशन के टाइम पर। तो अगर आप सभी पेरेंट्स में से कोई भी सरकारी जॉब में है और सर्विस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप क्लास 1 का अगर आप लॉटरी लिस्ट उठा करके देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि जिन पेरेंट्स के ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा थे, उन पेरेंट्स को सबसे पहले एडमिशन दिया गया था केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में। ये सभी क्लासेस के लिए सेम होता है, तो जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र्स उतने ज़्यादा एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो अगला आ जाता है वो आता है डीए कोटा। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डीए कोटा से अप्लाई करते हैं, यानी डिफरेंटली एबल्ड कोटा से अप्लाई करते हैं, तो उनके बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनना होगा अनिवार्य है, क्योंकि वो आपको स्कूल में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डीए कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि डीए कोटा से जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए एज में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। यानी मिनिमम एज जो है 5 ईयर्स ही होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 7 ईयर्स तक बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो तो वो अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी बनवा लें, क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल ऐसे हैं कि जो ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। वैसे तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शनल है कि ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट मेंशन करना है बच्चे का, लेकिन बहुत सारे केवी स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि टाइम से आप किसी भी पैथोलॉजी लैब से जा करके बनवा लीजिए। उसके बाद अगला आता है डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। जब आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा और जब आपको स्कूल के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, एडमिशन फॉर्म, जब आप उसको भरेंगे तो सबसे नीचे सबसे लास्ट में एक पेज होता है डिस्टेंस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वो आपको भरना होता है। और ये स्पेशली उनके लिए होता है जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटे से अप्लाई किए होते हैं और आरटी कोटे से नाम आता है, तो ये उनके लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि डिस्टेंस का क्राइटेरिया रखा गया है आरटी कोटे के लिए। वैसे तो ये सभी भरते हैं, लेकिन कंपलसरी उनके लिए जो पेरेंट्स आरटी कोटे से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 3 में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं। एक बार मैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा भी देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं अपने पास, जिससे कि आपको इसका लाभ मिलेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके भविष्य में काम भी आ सकता है, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये मैंने क्लास 1 के लिए भी मैंने जब वीडियोस बनाए तो उस टाइम पे भी मैंने ये बनाए थे। अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने पूरी कोशिश की कि सारी जानकारी आपको दूँ और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा, जिन पेरेंट्स को लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती कर सकते हैं या साइबर कैफ़े उनसे दूर है या खुद नहीं कर सकते हैं, गलती करने के चांसेस है, तो इस साल जब क्लास 1 के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो एक मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया था और उनसे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाया था और बहुत सारे पेरेंट्स के एडमिशन लिस्ट में नाम आ भी गए थे। तो सबसे पहली बात कि अगर आप रजिस्ट्रेशन सही से करेंगे तभी आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप शुरू में ही फॉर्म गलत भर देंगे तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी एडमिशन लिस्ट में नाम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत कोटा और गलत कैटेगरी का चयन कर लिया है तो एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला जो ज़रूरी बात आता है कि सही कोटा, सही कैटेगरी और सही फॉर्म भरना आपका ज़रूरी है।
व्हाट्सअप नंबर मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को भी, किसी पेरेंट्स को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो आप इस पे व्हाट्सअप करके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये नंबर देख सकते हैं 9456319351। ठीक है, आप इस पे कॉल करके, सॉरी कॉल तो लगेगा नहीं, व्हाट्सअप करके मैसेजेस करके आप अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स शेयर करिए और अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास पहुंचाए, ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प हो सके। भविष्य में आगे भी नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन से रिलेटेड, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।